अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे देखने वालों, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं ठीक हूँ और खुदा के फजल से आप भी ठीक होंगे। हाँ जी, चलें आए करते हैं वीडियो शुरू। और आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार से समोसे। तो मैंने पहले ही इसका सामान जो है वो तैयार कर लिया था। आलू उबाल लिए थे। इसके अंदर मैंने जो है वो सफ़ेद चने बॉयल हुए मिक्स किए हैं, धनिया है, साबुत धनिया है और हरा धनिया है, साथ में प्याज है और वो नॉर्मल नमक और ज़ीरा थोड़ा सा इसमें मिक्स किया था। आटा मैंने जो है वो तकरीबन आधा आधा किलो के करीब था जो मैंने गूंदा था ना, और यानी कि 2 से ढाई कप थे, तो तकरीबन आधा किलो ही बन जाता है। तो इस आधा किलो में से देखिएगा हम ढेरों ढेर समोसे बना लेंगे जो, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी जो है। लोगों को मेरे हाथ के समोसे पसंद आते हैं। तो आपको जो है वो मैं इस तरह खिला तो नहीं सकती, लेकिन यकीनन आपको इसकी रेसिपी बड़ी पसंद आएगी और आप भी इस तरीके से बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। वो सारा सामान मैंने जो है वो मिक्स कर दिया था। फिर यह कि आटे के मैंने इस तरीके से पेड़े बना लिए थे। तकरीबन मैंने इसके जो है एक टाइम में 40 तकरीबन पेड़े इसके बन गए थे मेरे पास। नहीं 40 नहीं, कुछ कम थे, जो आधे किलो आटे में थे ना, क्योंकि समोसे तकरीबन मेरे 40 बने थे। तो इस तरीके से मैंने जो है वो छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। उसके बाद इन पेड़ों को बेल लिया। उसके बाद एक पेड़े पे ऑयल लगाया। ऑयल के बाद इस पर मैंने खुश्का लगाया और उसके बाद इसके ऊपर मैंने दूसरे पेड़े की छोटी सी रोटी बना के उसके ऊपर डाल दी। इस तरीके से बहुत अच्छी जो है वो समोसे की जो पट्टियाँ या समोसे की रोटी है, बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है और बहुत आसानी से बन जाती है। वो एक एक रोटी बनाओ बेलो, उसका ना मसला ही रहता था। तो ये भी है कि मैंने कहाँ से सीखना था, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है। किसी की देख कर के किस तरीके से जो है वो समोसे की पट्टी बनाते हैं या रोल की पट्टी बनाते हैं। तो मैं फिर ये है कि मैंने एक आध दफ़ा जो है वो ट्राई की और ये है कि अब वो बहुत अच्छी मेरी जो है वो समोसे की पट्टी बन जाती है, जिसकी वजह से मैं आसानी से बना लेती हूँ। इसमें अगर छोटे 5 पेड़े कर लिए जाए ना, तो 5 पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। तो इस तरीके से जो समोसे बनते हैं वो 10 बनते हैं। यानी कि इस तरीके से अभी मैंने इसकी 5 पेड़े रखी और उसके बाद इसको मैं बेलूँगी। तो इसको जब रोटी को थोड़ा सा इसको आगे जब आप देखेंगे कि पकाऊंगी ना, तो इसमें से जो है वो 10 समोसों की पट्टी निकलेगी। अगर आप 4 पेड़े बेलते हैं तो फिर आपको तकरीबन जो है वो 8 समोसों की पट्टी मिलती है। ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरीके से अभी बेला नहीं, इस तरीके से रख लिया। अब ये है कि मैं इसको पहले हाथों के साथ थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों के साथ, अच्छा आपने जब इसको बेलना भी है ना, तो आपने हल्के हाथों के साथ बेलना है। ये देखें थोड़ा छोटा बड़ा है, तो वो जब मैं कटिंग में करूँगी ना तो वो हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर आप बनाते रहें ना और बहुत प्रैक्टिस में हो ना, तो बहुत ही अच्छा फिर आपको रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अब रोज़ समोसे के घरों में अब ये है कि डेली रूटीन में नहीं खाए जाते, कभी कभी खाए जाते हैं, तो फिर ऊपर नीचे कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। शुरू में जब मैं काफ़ी बनाने लगी थी तो मेरा हाथ बड़ा सेट बैठा था, फटाफट जो है वो हो जाता था। लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद मैं बनाने लगी हूँ। असल में बना इसलिए रही थी कि कुछ एक दो लोगों ने आना था शाम की चाय पे, तो मैंने कहा थोड़े से समोसे बना लिए जाते हैं। उसके साथ मैंने जो है पेटीज़ जो है पिज़्ज़ा पेटीज़ कर लिए थे और एक केक बना लिया था। तो मैंने कहा चलें, घर में भी बच्चे भी इस बात के शौकीन हैं। अच्छा जी, अब मैंने ये जो है रोटी बेल के इसके ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने डाल दी है, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना थोड़ा थोड़ा इसको पकाना है। ये जितना मैंने आप देखें जितना मैंने पकाया है ना, बस इतना ही इसको दोनों तरफ से सेकना है, पकाना भी नहीं है। इसको दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको सेक ही लगवाना है, भला पकाने बैठ जाएंगे तो फिर इसमें से उतरेगी नहीं। ये देखें, इसमें से अब ये एक इसकी पट्टी उतरी। असल में आज मेरा वो कैमरे का स्टैंड जो था वो काम टूट गया हुआ था, तो मैं एक हाथ से ही काम कर रही थी, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी। वो पता नहीं किस किस तरीके से ना मैंने उस पर लगा देती हूँ, तो फिर आराम से जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके ना रख के, तो फिर मैंने सारी रोटियाँ इस तरह से, ये देखें, एक
2 और इस तरीके से तकरीबन ये 5 के करीब जो है 5 पेड़े थे, तो ये 5 रोटियां इसकी उतरी हैं 2। हाँ, और इस तरीके से अब इसको जब मैं दरमियान में से काटूंगी ना, तो ये तकरीबन 10 समोसे की पट्टी बन जाएंगी। और आराम से इसमें फिर आप 5 पेड़ों में 10 समोसे बना लें। ये देखिए इस तरह इसको आपने टर्न कर देना है, दरमियान में से निशान लगा लें आप। कई तरीके हैं, एक दफ़ा पट्टी बन जाए ना समोसों की, तो वो फिर आप किसी तरीके से साइडों में से काट लें, उसको छोटा कर लें, जो आपको शेप पसंद है उस शेप के हिसाब से बना लें। जो भी चीज़ आप बनाना मतलब जिस तरीके से आप शेप देना चाहें ना, लेकिन एक दफ़ा ना पट्टी इसकी सही बननी चाहिए। अगर आप दरमियान में से काट लेंगे ना, तो फिर इसके और भी 10 के बजाय 20 समोसे बनेंगे, लेकिन वो छोटे वाले बनेंगे। तो अगर आपको छोटे वाले समोसे पसंद हैं तो फिर आप इसको पहले बीच में से काटें, फिर बीच के बाद इसको और मज़ीद इसको छोटा करके काट लें। लेकिन मैं जो हूँ बड़े समोसे बनाऊँगी, और मुझे पसंद भी बड़े समोसे हैं। वो एक ही बहुत खाया जाता है। छोटे समोसे में आपको पता नहीं चलता, आप 2-3 खा जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये होता है कि सिर्फ एक बड़ा समोसा बन जाए तो वो सही बेहतर रहता है। ये देखें दूसरी तरफ मैंने और भी जो मेरे पास मज़ीद आटा था ना, मैंने उसके भी जो है वो रोटियां एक ही दफ़ा मैंने कहा कि ये वाला काम ख़त्म करूं कि पहले इसकी सारी इकट्ठी पट्टियाँ बना लूं, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने समोसे फिर इस तरीके से इसके इकट्ठे जो है वो काफ़ी सारे मैंने समोसे बना लिए। तो ये देखें, ये मेरी जो है वो सारी पट्टियाँ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तकरीबन जो है वो मेरी 40 के करीब बनी थी। तो अब ये है कि मैं आपको समोसे बनाना बताती हूँ कि इसको हमने जब एक दफ़ा हमने पट्टी बना ली है तो किस तरह हम समोसे बनाएंगे इसके। मैंने थोड़ा सा जो है वो खुश्क मैदा लेके तो इसको पानी में घोल लिया है कि सिर्फ वो जैसे लई सी होती है चिपकाने के लिए कि मज़बूत चिपक जाए, कि जब हम समोसे को फ्राई करें तो वो फिर खुले ना समोसा। अगर समोसा सही से बन नहीं होता तो फिर बाज़ औक़ात होता है कि फ्राई में जो है उसका मसाला जो डालें उसमें आपको जो है वो खुल जाता है। तो अगर और जो जहाँ तक समोसों की फिलिंग भरने का ताल्लुक़ है, यानी कि इसमें आपने क्या भरना है वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जो पसंद है, जिस तरीके से जो चीज़ आपको पसंद है, यानी आप अगर सफ़ेद चने पसंद नहीं करते जो है वो आलू में मिक्स हो तो ना डालें। आप प्याज नहीं पसंद करते, आप कोई चीज़ नहीं पसंद करते ना, आप जो है ज़्यादा हरी मिर्च पसंद करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने अंदर का जो मसाला हम भरते हैं वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से तैयार करना है। मैंने अपने जो मुझे पता है कि मेरे बच्चे भी खा लेते हैं और जो मुझे आता है या मैं जिस तरीके से बनाती हूँ तो मैं अपने तरीके से बनाती हूँ। कभी कभी ये कि कोई चीज़ नहीं हो तो वो मिक्स नहीं होती। ये देखें किस तरीके, ये यहाँ पर अभी इसकी फिलिंग जाएगी, यानी कि इसमें ये मैंने डाल दिए हैं। तकरीबन 1 खाने का चम्मच से 1 से 1.5 खाने का चम्मच जो है वो इसमें जाएगा। और ये देखें अब मैंने इसमें सारा जो चिपका दी वो लगाया था इसका लई सी बना के आटे की। तो अब इसको मैं इस तरीके से नहीं, ये देखें कितना अच्छा शानदार समोसा बन गया। और जब इसको फ्राई करेंगे ना तो और भी मज़ीद जो है वो ये अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने तमाम जो है वो एक साथ बना के रख लिए हैं ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरीके से और कितने शानदार से समोसे बन गए और फ्रेश है। और ये जो समोसा फ्रेश खाओ तो ही मज़ा आता है जो है वो। यहाँ तो वैसे ये ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़ किए हुए मिलते हैं, मेरे यहाँ जो है करीब कोई ऐसी दुकान नहीं है। और सच्ची बात है कि मैंने कभी जो है वो फ्रीज़ किए हुए खाए भी नहीं। कभी दिल किया कि बहुत दिनों के बाद तो ख़ुद ही घर में बना लिए। या फिर ये कि दूर जाएं हम यहाँ से काफ़ी दूर, तो पाकिस्तानी एशियन दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर ये समोसे आसानी से मिल जाते हैं, तो फिर हम खा लेते हैं। ये देखें जी, तले गए हैं समोसे और कितना इनका कलर अच्छा आया, कितनी मतलब ये है कि अच्छी तरीके से तले गए। अच्छा, समोसों को तलते हुए एक बात का ख्याल आपने ज़रूर रखना है कि जब पहली दफ़ा आप ऑयल गरम करें तो दूसरी दफ़ा आप ऑयल को थोड़ा ठंडा करें, यानी कि उसका चूल्हा हल्का करें। जब थोड़ा सा टेम्परेचर ऑयल का नीचे जाएगा तो फिर आप दूसरी दफ़ा समोसे डालें। इस तरह से होता है कि समोसे कभी भी जलते नहीं हैं और बहुत अच्छा रंग आता है। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा पैटीज़ भी बनाया था, अगली वीडियो में आपको इसकी भी रेसिपी दूँगी, क्योंकि मेरे बेटे की स्कूल में जो है वो
उसकी पार्टी थी तब भी मैंने ये बनाए थे, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको इसकी अगली वीडियो दूँगी। सुबह मैंने केक बेक कर लिया था, नॉर्मल सा सादा सा केक है कि वो 3 अंडे लेके और उसमें जो है वो मैंने थोड़ा इसमें ये है कि एप्पल जो है वो इसको क्रश करके या एप्पल को मिक्स करके इसमें यह है कि चीनी ऑयल और वो जो नॉर्मली आपको जो है मेरी जो है सादे केक की रेसिपी मेरी ये वीडियो में मिल जाएगी, या मैं लिंक दे दूँगी तो आप देखिएगा कि ये नॉर्मल आप सादा केक किस तरीके से बना सकते हैं। कोई इतना बखेड़ा नहीं था, बस मैंने जो है इसको ऐसे ही जो है वो मिक्स करके तो ओवन में रख दिया था। और अब जो है वो मैं इसके ऊपर मैंने जो है जो चॉकलेट मिलती है बाज़ार से उसको मैंने मिक्स की थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था चॉकलेट को। मैं चॉकलेट को इसके ऊपर लगा के तो फिर फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये बिल्कुल मेहमानों के आने से पहले ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। वैसे मैंने ये बना कर भी ना फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये है कि केक में ठहराव आ जाता है जो पकता है ना, तो और इसमें टेस्ट भी आ जाता है। तो अब ये है कि मैं इसके ऊपर चॉकलेट लगा के रख दूँगी और बाकी काम करूँगी। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो थी, 2-3 चीज़ें थी, अभी मुझे और कुछ तैयारी करनी है जिसकी वजह से जो है वो मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने जो है वो मेहमानों के लिए शाम की चाय के साथ क्या क्या तैयार किया। अगर आपके पास कुछ नहीं है, 2-3 चीज़ें आपके घर में होती हैं, तो अगर मतलब ये कि बाहर से नहीं ला सकते तो ऐसा मैं समझती हूँ कि आलू और आटा और ये सारी चीज़ें तो हर घर में हर वक्त ही मौजूद होती हैं। तो थोड़ी सी एफ़र्ट करने से आप मेहमानों के लिए बहुत अच्छी जो है वो एक चाय का या शाम की चाय का इंतज़ाम कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, मतलब मुझे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन मैंने अभी थोड़ी सी जो है वो मैंने कहा ये पहले करके तो मैं तकरीबन 1 घंटा के बाद मेरे मेहमानों ने आना था तो सफाई कर लूँ। आज तक के लिए इतने ही, चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।